May I come in? अरे इला बिना बताए चली आई, लेकिन मुझे तुम्हारा इस तरह से आना अच्छा लगा। बैठो। मैं वोट मांगने आई हूँ। वोट? देखा, मैं तुम्हें वोट भी नहीं दे सकता। तुम्हारा वोट कौन चाहता है? मैं तुलसी का वोट मांगने आई हूँ। अच्छा, तो फिर उसके लिए तो तुम्हें तुलसी से बात करनी पड़ेगी। तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? मेरी हैसियत समझकर मांगोगी तो समझ दूंगा। एक बार पहले भी मांगा था, आज फिर मांगती हूँ। ये घर दोगे? होटल खोलोगी? अस्पताल। नदी के उस पार मेरा घर है, स्कूल बनेगा। ये शहर हमारा ही तो है, इसके लिए हमें तो कुछ करना चाहिए। मेरे इस घर से तुम्हारा या इस शहर का कुछ भी भला हो सकता है, तो मैंने ये घर तुम्हें दिया। ये कह के तुमने धर्मपुर के लोगों से ज्यादा मुझे खुशी दी है। इला, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने घर फोन किया था, तुम्हें बताना चाह रहा था चंद्रलेखा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? तार आया है। मैंने कल सुबह की टिकट बुक करा ली है, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यहां इतना बड़ा झमेला फैला हुआ है और तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? इला, तार आया है। चंद्रलेखा बीमार है, मुझे जाना होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। हसमुख, I have to win this election. तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत नजर आ रही है इला। तुम्हारी ट्रेजेडी यही है। कभी अपनी जरूरत से उठकर दूसरे की जरूरत भी देख लिया करो। तुम्हारा ये इलेक्शन एक फैशन की तरह वक्ती है, कुछ वक्त के लिए है, लेकिन चंद्रलेखा के साथ मेरा संबंध परंपरा की तरह इटर्नल है, शाश्वत है। कहाँ कमिश्नर साहब, हम तो आप लोगों की सेवा के लिए हैं, कुछ कर रहे, कोशिश कर रहे। जी जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ओके, बाय बाय। मैडम, चुनाव क्षेत्र में पोलिंग कार्ड्स बांट दिए गए हैं। और मैडम, डीके साहब ने आपके लिए मैसेज दिया हुआ है कि गोदाड़ गांव में पदयात्रा करनी है। आज शाम को ही पदयात्रा है जी। सारा अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, छोटा सा गांव है। अच्छा, ये कुछ पेपर्स हैं आपके लिए। आप लोग जा सकते हैं। कैसी पेपर्स है? वो हसमुख जी आए थे, बोले ये फाइल आप तक पहुंचा दो। उनके घर के पेपर्स हैं। उन्होंने अपना घर धर्मपुर की जनता के लिए दे दिया है। अब यहाँ अस्पताल बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हसमुख जी कहाँ हैं? वो तो चले गए, एयरपोर्ट ही जा रहे थे जब मुझसे मिले। ओह, ठीक है, चलते। हसमुख,
जब घर चाहिए था तो घर नहीं दिया, और आज मुझे जब तुम्हारी जरूरत है तो घर देकर चले गए। हाजी, आपसे कोई मिलने आया? लेटिए लेटिए। ये क्या कर लिया तुमने? तबीयत कैसी खराब कर ली? खुद छोड़कर चले जाओगे और सोचोगे कि मेरी तबीयत ठीक रहेगी। मैं तो छोड़कर नहीं गया, 7 फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ, सिर्फ मौत ही। बस अब तुम आ गए हो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम सच में घर छोड़कर चली आई थी? मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरा कहा तो नहीं माना ना। कैसी रही धर्मपुर की यात्रा? यात्रा? तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई, मेरी यात्रा पूरी हो गई। अब घर चलें? मैं अगर यहां ना आती और कहीं और चली जाती तो ये दुनिया कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, माँ का संसार बहुत छोटा होता है। बच्चे माँ बाप को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। तुम यहाँ अकेले हो? जतिन, कांति, माया कोई नहीं है साथ में तुम्हारे? आते हैं, बल्कि माया ने मुझे ढूंढा। माया ने मेरी बहुत सेवा की। सोचो, उस दिन तुम सब माया को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए थे। अगर वो चली जाती तो माया ही नहीं, तुम भी गुम हो जाती। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ जिंदगी को तुम दोगे वही सब कुछ पलट कर वापस आएगा। और ईला ने जिंदगी को क्या दिया, और पलट कर जिंदगी ने ईला को क्या दिया? ईला की बात और है, उसने जिंदगी से सब कुछ छीनना सीखा है। सो एक सच ये भी है कि जो कुछ जिंदगी से तुम छीनोगे, एक दिन वही सब तुमसे छीना जाएगा। और
और इला को लेकर तुम दुखी बिल्कुल मत हो। वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम्हारी जगह इला तो क्या, इस संसार में कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी। अब घर चले, चल सकोगी तुम? हाँ, चल सकूंगी। मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारा हाथ पकड़कर ही मैं अपने घर वापस लौटूंगी, अपने घर वापस लौटूंगी। मुझे अपने घर जाना, मुझे अपने घर ले चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार। आपका दुकान सब ठीक से चल रहा है ना? भाइयों और बहनों, हमारे धर्मपुर में अनाज बांटा जा रहा है। हमारे धर्मपुर की जनता बहुत गरीब है। फिर पिछले साल बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल नहीं हुआ। हम ये मानता हूं कि हमारे धर्मपुर की जनता को अनाज की बहुत कमी है। हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारे यहां अनाज बांटा जा रहा है। पर इस बात का बहुत दुख है कि ये कानूनन जुर्म है, और ये वक्त में जब चुनाव सर पे है तब तो ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। और ये सब हमरे विरोधी हमरे नाम को बदनाम करने के खातिर हमने नाम से अनाज बंटवारे। हमने पुलिस में कंप्लेंट किया है। पुलिस हमरे दुश्मनों को ढूंढ निकालेगी और उनके षड्यंत्र का भंडा फोड़ देगी। भाइयों और बहनों, आप सब तो जानते हैं कि हमारी पार्टी आप गरीब किसानों की पार्टी है। अरे हमारे पास इतना पैसा कहां है कि हम अनाज बंटवाएं? अरे ये काम तो हमरे विरोधी पार्टी इला सिंगानी का है।
देख रहे पूरे देश में अरे 10-10 तो होटल चलता है, वो 1 करोड़ का अनाज तो ऐसे ही बंटवा सकती है। पर हमारी धर्मपुर की जनता उसके बहकावे में नहीं आएगी। वो अनाज बंटवा के आपके कीमती वोट को खरीदने की कोशिश कर रही है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी धर्मपुर की जनता ऐसा नहीं होने देगी। तो हम कहते हैं, हम जो कहते हैं उसको आप लोग सुनिए। हम कहेंगे इला सिंघानी तो आप कहोगे मुर्दाबाद। तो इला सिंघानी मुर्दाबाद। अरे आप लोग बोलिए, बोलिए इला सिंघानी मुर्दाबाद, इला सिंघानी मुर्दाबाद, इला सिंघानी मुर्दाबाद। ड्राइवर चलो यहां से, मैं बाद में देख लूंगा सबको। भाइयों और बहनों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने भाषण नहीं दूंगी, लेकिन आज मजबूरन मुझे आपके सामने आना पड़ा। मैं आपसे वोट नहीं, न्याय मांगने आई हूं। बेशक मैं चाहती हूं कि धर्मपुर के हर घर में अनाज की कमी ना हो, और मैं आपसे वादा करती हूं कि चुनाव के बाद धर्मपुर में अनाज की कमी नहीं होगी। आपके खेतों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। पानी बरसे या ना बरसे, 1 साल के अंदर इस इलाके में नहर के जरिए आपके खेतों तक पानी पहुंचेगा। अनाज बांटने का जो नेक काम राकेश अवस्थी ने एक चाल के तौर पर शुरू किया था और इल्जाम हम पे डाला था और अब पीछे हट रहा है, मैं आपसे वादा करती हूं कि वो नेक काम मैं जिंदगी भर निभाऊंगी। गुड मॉर्निंग इला। तुम? धर्मपुर का नया बसेरा मुबारक। तुम तो यहाँ ओरिजिनली भी बसना चाहती हो ना? मैं क्या चाहती हूँ ये मुझे तुमसे नहीं जानना, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम यहाँ किस लिए? जब किसी के घर में आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरी आग में तुम हमेशा अपने हाथ जलाने क्यों आ जाते हो? आखिरी बार आया हूँ, और वो भी रिश्ते की वजह से नहीं, एक दोस्त की हैसियत। दोस्त की हैसियत से? इसीलिए एक दोस्त की हैसियत से अपने ब्लैकमेल से कमाया हुआ पैसा तुमने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्यों? वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अगर कोई आदमी मुझसे पूछे बगैर मेरे अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर सकता है तो तुम्हारे अकाउंट में भी रुपया डाला जा सकता है। क्या तुम अपनी सच्चाई से मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करोगी? तुम्हारी सच्चाई क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कर्नल बलराज, और जितना जानती हूँ उससे ज्यादा जानने की कोई ख्वाहिश नहीं। इला, तुम नहीं जानती कि तुम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई हो। इतने तीर चलेंगे कि तन मन सब छलनी हो जाए, और इस वक्त मेरे अलावा तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। मेरा मददगार बनने की कोशिश मत करो, मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। नाउ लीव मी अलोन। इला, आज तुमने आखिरी पुल भी चला दिया।